हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस के उन प्रिंसिपल्स की जिसमें आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपेंड कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रीमियम मार्जिन जनरेट कर पाएंगे। और प्रीमियम मार्जिन केवल तभी जनरेट किया जा सकता है जब आपका मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू हो, प्रोडक्ट की एक इमेज हो और आप अपने बिजनेस में एक डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट फॉर्मेट को फॉलो करते हो। तो मैं बात करता हूं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप कर पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में अपनी प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, प्रीमियम मार्जिन जनरेट करना चाहते हैं या अपने कंज्यूमर को बिना डिस्काउंट के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन। नंबर 2, वैल्यू एडिशन। नंबर 3, प्रेजेंटेबल। नंबर 4, क्वालिटी। और नंबर 5, ब्रांड वैल्यू। यदि आप इन 5 पॉइंट्स को अपने बिजनेस में कंसीडर करते हैं, अपने प्रोडक्ट पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि मैं क्या बात आपको समझाने जा रहा हूं। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन। जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आप अपने कंज्यूमर को देते हैं, उसमें उसकी लाइफ में वो चीज़ कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार बहुत सारी चीज़ नेसेसिटी बेस्ड प्रोडक्ट होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ लग्जरी बेस्ड प्रोडक्ट होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ इस तरह की होती है जिनका यूसेज बहुत कम होता है या रेगुलर नहीं होता। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन करती है, तो आप बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट का वैल्यू या प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, प्रीमियम मार्जिन कमा सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू एडिशन। आप जानते हैं कि हम में से हर व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज देता है, हर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसको वैल्यू एडिशन मिले, मतलब जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे ज़्यादा की वैल्यू हमें मिले। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ महंगी या सस्ती नहीं होती, उस चीज़ से मिलने वाला वैल्यू एडिशन महंगा और सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको उससे कम का वैल्यू एडिशन मिलता है या आपको उससे कम का यूटिलाइजेशन मिलता है, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट महंगा होगा। इसी के विपरीत, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए सस्ती होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो वैल्यू एडिशन है, उसके सामने कम है या ज़्यादा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंटेबल। आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरह से प्रेजेंटेबल होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेबल तरीके से है तो शायद नहीं, कॉन्फिडेंटली आप बहुत अच्छी प्राइस वैल्यू पर काम कर सकते हैं। मैं एक जर्नल एग्जांपल लेता हूं। हम लोग देखते हैं कि रोटी जो आटे से बनती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, एक चपाती की बात कर रहा हूं। आप एक चपाती किसी भी ढाबा, किसी भी छोटे रेस्टोरेंट से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक ले सकते हैं। उसी की वैल्यू प्रेजेंटेबल करने के बाद महंगी हो जाती है अगर आप किसी 3 स्टार होटल से वो रोटी लेते हैं या आप ऑर्डर करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ दैट चपाती विल बी नियर अबाउट 30 to 50 रुपी। क्यों? क्योंकि उस चपाती में उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया। वैल्यू एडिशन के साथ साथ उन्होंने उस चपाती को सेल करने के लिए उसको प्रेजेंटेबल बनाया। मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की टीम, वहाँ का स्टाफ, उन सभी ने मिलकर उस एटमॉस्फेयर ने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, उस फैसिलिटी ने उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन के साथ साथ उसको प्रेजेंटेबल बनाया। इसीलिए उसकी जो वैल्यू थी वो जहाँ 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये थी, वहीं किसी स्थान पर 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये हुई। 3 स्टार और अबव होटल में हम गए तो उसी सेम चपाती की वैल्यू 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। और अगर आप देखें, जैसे हम चपाती ऑर्डर भी करते हैं विदाउट बटर, विद बटर, तो वैल्यू एडिशन करने के बाद उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो कॉस्ट वो पे कर रहा है तो उससे ज़्यादा वैल्यू उनको मिले, और जितनी भी कॉस्ट वो पे कर रहा है वो उसकी प्रेजेंटेबल एबिलिटी के ऊपर
डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स क्या हैं, प्रेजेंटेबल एबिलिटीज क्या हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी। फ्रेंड्स, क्वालिटी भी बहुत बड़ा इश्यू है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को वेल क्वालिटी में बनाते हैं, बेस्ट क्वालिटी में बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वालिटी में बनाते हैं, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर उस कॉस्ट में उतना बेहतर प्रोडक्ट ना दे पाए, तो भी आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर को हमेशा ये लगे जो पेमेंट मैं उस प्रोडक्ट के लिए दे रहा हूँ वो बहुत कम है, उससे ज़्यादा वैल्यू की चीज़ उनको मिल रही है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू always matters for all the people who are living a luxury life, who comes in HNI, high network income। वहाँ पर ब्रांड वैल्यू की बहुत पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जो कार, जो मॉडल, जो फीचर आपको मारुति की 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी में मिलेंगे, लगभग उससे मिलते हुए फीचर, उससे मिलती हुई क्वालिटी, उससे मिलती हुई सर्विसेज आपको हुंडई या होंडा में मिलेगी। लेकिन उसकी वैल्यू, जहाँ एक कार की वैल्यू मारुति में 8 से 10 लाख रुपए है, वहाँ 12 से 15 लाख होगी। ठीक लाइक हैचबैक कार की मैं बात करूँ, वही आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज में लेंगे तो वही वैल्यू, वही एडिशन, वही क्वालिटी, वही चीज़, केवल एक ब्रांड इमेज को चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू बहुत हायर हो जाती है, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। और बेंटले एंड और जितने ऊपर सेगमेंट में आप जाएंगे तो वैल्यू एडिशन तो होगा, क्वालिटी अपग्रेडेशन तो होगा, वैल्यू एडिशन के साथ साथ कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन प्रेजेंटेबल जो सेगमेंट है वो डिफरेंट होता जाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं कि मारुति एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मारुति की गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांड इमेज में मारुति कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनी से कम थी। इसीलिए मारुति को मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए नेक्सा ब्रांड का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने नेक्सा के नाम से शोरूम बनाई जो कंपीट करते हैं BMW, ऑडी, जैगवार जैसे शोरूम्स को। अब मारुति अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी ब्रांड इमेज पर काम कर रही है, ताकि ज़्यादा वैल्यू एडिशन के साथ साथ हायर प्राइस पर मारुति अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, प्रीमियम मार्जिन ले पाए। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, इन सभी चीज़ों को जब हम एक सम अप करते हैं तब उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू बनती है। लेकिन अगर आप ब्रांड इमेजिंग पर काम करते हैं, अपने ब्रांड को डेवलप करते हैं, तो आप प्रीमियम मार्जिन सेगमेंट तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको 5 पॉइंट कंसीडर करने हैं। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन, वो प्रोडक्ट उस कंज्यूमर की लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 2, वैल्यू एडिशन, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी वैल्यू में कितना एडिशन आपने किया है। प्रेजेंटेबल, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं। क्वालिटी इशू, आप जितना बेस्ट क्वालिटी देंगे उतना ज़्यादा अफोर्डेबल और उतना ज़्यादा प्राइस उस कंज्यूमर के माइंड में सेट होगा कि मेरे प्रोडक्ट के लिए ये प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रांड वैल्यू। मोर यू इंक्रीज योर ब्रांड वैल्यू, द मोर प्रीमियम मार्जिन यू विल गेट इन योर प्रोडक्ट। बिजनेस में जब आप इन सभी 5 एलिमेंट्स पर काम करते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से डेवलप होता है, और डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सपेंशन करें। जितना ज़्यादा प्रयास उतनी बड़ी सफलता। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन 5 पॉइंट्स को कंसीडर करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आप अपनी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं मेरे अगले लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और काम में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।